यूपीएससी में जो आपने बताया था कि पहले आपका प्रीलिम्स निकला, फिर उसके बाद सीट साइड में रह गए, हाँ। वो पूरी स्टोरी क्या है? क्योंकि आई एम श्योर जब आप 5-6 बार किसी एग्जाम में रह जाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, फैमिली प्रेशर आता है, इमोशनल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर आता है। उन सबसे कॉप अप कैसे किया और कैसे एक्सपीरियंसेस थे उस टाइम के? एक्चुअली पहली बार ऐसा था कि जब मैं दिल्ली से फर्स्ट अटेम्प्ट लिया तो ये सीन था कि मुझे लगता था कि आई एम एन इंजीनियर, और ठीक है मैंने ठीक ठाक कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि एक बेसिक मैथ्स तो आती होगी, और प्लेसमेंट भी हुआ था, तो मतलब जनरल एप्टीट्यूड ठीक ठाक है मेरा। तो मैं इस भरोसे में गया और मैंने शायद ही प्रैक्टिस की। सीसेट की मैंने ऑलमोस्ट प्रैक्टिस नहीं की। मुझे लगा कि कट ऑफ मार्क्स तो लाने हैं, और उस साल जो मतलब अनरिजर्व का कट ऑफ होता है जनरल स्टडीज़ के लिए, उससे 7-8 मार्क्स ज़्यादा थे मेरे। पर सीसेट में 66 चाहिए होते हैं और मेरे मार्क्स थे कुछ 64 अराउंड। मतलब मैं 2 क्वेश्चन ना करता अगर पैसेज के तो शायद मैं क्वालिफाई हो जाता, पर मैंने कर दिए और वो बिगड़ गई चीज़ें। और वो ऐसा था कि डेवास्टेटिंग मोमेंट था कि यार ये कैसे हो गया, मैं फेल कैसे हो गया। वो चीज़ मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा हुई कि उसके सदमे से शायद मैं आज तक भी सीसेट के नाम से डरता हूँ। उसके बाद फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट जब इधर दिया तो इंदौर आ गया था मैं, यहाँ से मैंने ट्राई किया। तो मेरा दोस्त है, वो घर से प्रैक्टिस करता है, तो हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे। वो समटाइम बोलता रहता था कि हाँ क्वेश्चन लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं। तो उस साल हमने सबसे ज़्यादा टेस्ट लगाए, ऑलमोस्ट इतने टेस्ट लगाए कि कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ नहीं बची होगी जिसके कुछ टेस्ट हमने ना लगाए हैं। तो उस साल फिर निकल गया, और उसके बाद फिर मैंने उस साल इंटरव्यू दिया। उसके जस्ट बाद मतलब ऐसा हुआ था कि सितंबर में रिजल्ट आया था यूपीएससी फाइनल इंटरव्यू का, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उस साल, सही बताऊं तो। पर फिर भी 10 अक्टूबर को अगला वो था शायद प्रीलिम्स था, तो मैं उस पर अपीयर हुआ, फिर सीसेट फेल हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे काम वगैरह किया कुछ दिन मैंने कोचिंग पढ़ाई, मैंने आईएएस के लिए मेंस की कॉपियाँ चेक की। फिर मैं अपीयर हुआ प्रीलिम्स में। मेरे दोस्त ने बोला कि भाई इस बार पैसेज ज़रूर करना, और मैं फिर एग्ज़ाम हॉल में जाके वही ईगो की मैं तो इंजीनियर हूँ यार, मैथ्स तो आती है, इस बार तो मैंने लगाया भी है। मैंने लगाए और फिर से कुछ सवाल गलत हो गए। मतलब वो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीएस हर बार निकलता है और मेरा सीसेट नहीं निकल रहा है। मतलब मुझे ना नॉलेज का कर्ज मिला हुआ है कि आपको आना है लेकिन आने नहीं देंगे। फिर somehow इस बार मैंने ट्राई किया। जब इस बार तो मैं सोच के गया था कि चाहे जो भी हो मैथ्स को बाद में ट्राई करूँगा, पहले पैसे ट्राई करूँगा। तो इस बार के पेपर में मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज किए। उसके बाद जब हुआ तो अब ठीक ठाक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमेशा आपको वो दबाती रहेंगी, पर आपको उठना तो पड़ेगा ही। तो वही कुछ दिन रोना गाना और लगता है कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पर फिर से आपके अटेम्प्ट्स बचे हैं और आपके अंदर थोड़ी सी जान बची तो आपको लगना ही पड़ेगा।